तुम पूछते हो पढ़ाई कैसे करें, कैसे याद रखें, कैसे सफल हों, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जिस चीज़ के लिए तुम इतना संघर्ष कर रहे हो वह तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, सीखना तुम्हारा स्वभाव है। तुम सोचते हो तुम्हें याद रखना है। याद रखना कोई क्रिया नहीं है। याद रखना तो वह होना है जब तुम जिस चीज़ को सीख रहे हो उसके साथ एक हो जाते हो। फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह तुम हो जाते हो। तुम गणित का सूत्र याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी उस सूत्र के भीतर झांका है? वह सिर्फ संख्याएं नहीं है, वह ब्रह्मांड का संगीत है, वह अनुपात है सृष्टि का, वह नृत्य है अणुओं का। जब तुम संगीत सुनते हो, क्या तुम उसे याद करते हो? नहीं, तुम उसमें डूब जाते हो और वह तुम्हारे रोम रोम में समा जाता है। ठीक वैसे ही हर विषय, हर ज्ञान तुम्हारे भीतर समा सकता है, बस तुम्हें डूबना आना चाहिए। और डूबना क्या है? डूबना वह है जब तुम नहीं रहते, सिर्फ सीखना रह जाता है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम सीखने बैठते हो, लेकिन तुम बचे रहते हो। तुम्हारा अहंकार बचा रहता है। वह कहता है मुझे यह याद करना है, मुझे अंक लाने हैं, मुझे सफल होना है। और यही मैं ही बाधा है। जब तक ये मैं है तब तक सीखना नहीं हो सकता। सीखना तो तब होता है जब ये मैं विसर्जित हो जाता है। तब कोई सीखने वाला नहीं रहता, कोई सिखाने वाला नहीं रहता, सिर्फ सीखना रह जाता है। शुद्ध सीखना, बिना किसी के, बिना किसी उद्देश्य के। और यही वो क्षण है जब जो सीखा वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाता है। वो तुम्हारे तंतुओं में रच बस जाता है, वो तुम्हारी सांस बन जाता है। तुम उसे भूल ही नहीं सकते, क्योंकि भूलना तो तब होता है जब चीज़ अलग होती है। जब वह तुम्हारे भीतर समा गई तो फिर भूलना कैसे? तुम अपनी सांस भूल सकते हो? तुम अपनी धड़कन भूल सकते हो? नहीं ना। ठीक वैसे ही असली ज्ञान वह है जो तुम्हारा स्वभाव बन जाए। और तुम पूछते हो कैसे सफल हो? सफलता क्या है? क्या वह प्रमाण पत्र है? क्या वह नौकरी है? क्या वह पैसा है? अगर ऐसा है तो तुमने सफलता को बहुत छोटा समझ लिया। सफलता तो वह है जब तुम अपने भीतर के उस व्यक्ति से मिल जाओ जो सदा से स्वतंत्र है, सदा से ज्ञानी है, सदा से संपूर्ण है। बाहरी सफलता तो छाया मात्र है भीतरी सफलता की। तुम भीतर सफल हो गए, बाहर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब तुम प्रकाश होते हो तो छाया अपने आप पड़ती है, लेकिन तुम छाया के पीछे भाग रहे हो, प्रकाश को भूल गए हो। और यही तो शिक्षा की विडंबना है। वह तुम्हें छाया के पीछे भगा रही है, प्रकाश से दूर ले जा रही है। वह तुम्हें सिखा रही है कि तुम अज्ञानी हो, कमी हो, तुम्हें ज्ञान चाहिए, तुम्हें डिग्री चाहिए, तुम्हें प्रमाण चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी उस पक्षी को देखा है जो उड़ता है? क्या उसके पास कोई प्रमाण पत्र है? क्या उसने कोई डिग्री ली है? नहीं, वो तो बस उड़ता है, क्योंकि उड़ना उसका स्वभाव है। ठीक वैसे ही जानना तुम्हारा स्वभाव है, सीखना तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुम भूल गए हो। तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि तुम्हें सीखना है, जबकि सच तो यह है कि तुम्हें सिर्फ वह याद करना है जो तुम भूल गए हो कि तुम ज्ञानी हो। और ये याद कैसे आती है? जब तुम शांत होते हो, जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि मैं कुछ नहीं जानता, यह मैं कुछ नहीं जानता, कि अवस्था ही सीखने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था है। क्योंकि जब तुम मानते हो कि तुम जानते हो तो सीखना बंद हो जाता है, तुम्हारा मन बंद हो जाता है, नए के लिए द्वार बंद हो जाते हैं। लेकिन जब तुम कहते हो मैं नहीं जानता, तो सारे द्वार खुल जाते हैं और ज्ञान की बारिश होने लगती है। तुम बस खाली बर्तन बन जाओ, शिक्षा तुम्हें भर देगी। लेकिन खाली बर्तन बनने का अर्थ है अपने सभी पूर्वाग्रह छोड़ देना, अपनी सभी अपेक्षाएं छोड़ देना,
अपनी सभी इच्छाएं छोड़ देना, बस एक निर्दोष आंख से देखो, जैसे एक बच्चा देखता है। बच्चा कुछ नहीं जानता, इसलिए सब कुछ सीख लेता है, और तुम सब कुछ जानते हो इसलिए कुछ नहीं सीख पाते। यह विरोधाभास है। जितना तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो, उतना ही तुम अज्ञानी हो, और जितना तुम स्वीकार करते हो कि तुम नहीं जानते, उतना ही तुम ज्ञान के निकट हो। तो पहला कदम यह है कि तुम यह मानो कि तुम नहीं जानते, नहीं तो तुम्हारे ज्ञान का भार ही तुम्हें डुबो देगा। तुम्हारी स्मृतियां ही तुम्हारी बाधा बन जाएंगी, नए को समाने नहीं देंगी। तो खाली हो जाओ, और जब तुम खाली होते हो तो चमत्कार होता है। ज्ञान अपने आप तुम में प्रवेश कर जाता है, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के। याद रखने की कोई तकनीक नहीं है। याद रखना तो स्वाभाविक घटना है। जब तुम किसी चीज से प्रेम करते हो तो तुम उसे भूलते नहीं। जब तुम किसी चीज से एक हो जाते हो तो तुम उसे भूलते नहीं। समस्या यह है कि तुम पढ़ते हो लेकिन प्रेम नहीं करते। तुम पढ़ते हो लेकिन एक नहीं होते। तुम अलग रहते हो, दूर रहते हो। जैसे कोई दर्शक है और ज्ञान एक नाटक है जो सामने चल रहा है। तुम दर्शक बने रहोगे तो कभी नहीं जान पाओगे। तुम्हें मंच पर जाना होगा, नाटक का हिस्सा बनना होगा, पात्र बनना होगा, तब तुम जानोगे, तब तुम याद रखोगे। इसलिए जब भी पढ़ो, पूरे समर्पण के साथ पढ़ो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। बस पढ़ो और पढ़ते हुए खो जाओ। फिर देखना, तुम्हें याद रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह तुम हो जाओगे और तुम अपने आप को भूलते नहीं ना। और सफलता की बात, सफलता एक भ्रम है, एक विचार है जो समाज ने तुम्हारे मन में डाल दिया है। सच्ची सफलता तो आनंद है। आनंद में होना ही सफलता है। और जब तुम सीखने में आनंद लेते हो, जब तुम जानने में आनंद लेते हो, तो तुम सफल हो गए। बाकी सब तो बाजार का खेल है, लेकिन तुम बाजार के खिलौने बन गए हो। सोचते हो यदि मैं डॉक्टर बन गया तो सफल हो जाऊंगा, इंजीनियर बन गया तो सफल हो जाऊंगा। लेकिन क्या तुमने उन डॉक्टरों को देखा है जो दुखी हैं, उन इंजीनियरों को देखा है जो अशांत हैं? तो क्या वे सफल हैं? बाहर से शायद हाँ, भीतर से नहीं। और भीतर ही तो तुम हो। बाहर तो दिखावा है, भीतर की खोज करो, भीतर की यात्रा करो। और ये यात्रा ही शिक्षा है। बाकी सब तो प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण अलग बात है, शिक्षा अलग। प्रशिक्षण तुम्हें कुछ करना सिखाता है, शिक्षा तुम्हें कुछ होना सिखाती है। और होना ही सब कुछ है, करना तो उसका प्रतिबिंब है। पढ़ाई क्या है, क्यों करनी है? पढ़ाई एक बहाना है, स्वयं को जानने का एक माध्यम है। विषय कोई भी हो, वह तुम्हें स्वयं तक ले जा सकता है। गणित हो या कविता, विज्ञान हो या दर्शन, सब तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाने के रास्ते हैं। बस तुम्हें रास्ते पर चलना आना चाहिए। और रास्ते पर चलने का अर्थ है पूरी तरह समर्पित हो जाना, जिज्ञासा से भर जाना, एक खोजी बन जाना। और जब तुम खोजी बन जाते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए आ जाता है। किताबें तुमसे बोलने लगती हैं, शब्द जीवित हो जाते हैं, अध्याय नाचने लगते हैं, और तुम सिर्फ देखते रह जाते हो, विस्मित हो जाते हो। और ये विस्मय ही सीखना है। जब तुम विस्मित होते हो तो तुम सीख रहे होते हो। जब तुम हैरान होते हो तो तुम सीख रहे होते हो। और बचपन में तुम हमेशा विस्मित रहते थे, इसलिए इतना कुछ सीख लिया तुमने। चलना सीख लिया, बोलना सीख लिया, भाषा सीख लिया, बिना किसी कोच के, बिना किसी स्कूल के। फिर क्या हुआ? स्कूल आ गया और विस्मय खत्म हो गया, जिज्ञासा मर गई और तुम रटने लगे। रटना कोई सीखना नहीं है, रटना तो मृत्यु है, सीखना जीवन है। तो तुम जीवन चाहते हो या मृत्यु? चुनो। लेकिन चुनना भी अहंकार है। बस देखो, बस जागो और जानो कि तुम जीवन हो, तुम सीखना हो, तुम जिज्ञासा हो। तब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बिना प्रयास के, बिना तनाव के। और यही रहस्य है शिक्षा का, बिना प्रयास के सीखना। लेकिन बिना प्रयास का अर्थ आलस्य नहीं है।
आलस्य तो प्रयास का ही दूसरा रूप है। बिना प्रयास का अर्थ है प्रवाह में होना। ऐसे ही जैसे नदी बहती है, वो प्रयास तो नहीं करती ना, वह बस बहती है गुरुत्वाकर्षण के अनुसार। और ज्ञान का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, वह तुम्हें अपनी ओर खींचता है। बस तुम्हें प्रतिरोध नहीं करना। प्रतिरोध ही समस्या है। तुम प्रतिरोध करते हो, मन भटकता है, विचार आते हैं, चिंता आती है, भय आता है, ये सब प्रतिरोध है। और जब तुम प्रतिरोध करते हो तो तनाव पैदा होता है, और तनाव में सीखना असंभव है। सीखना तो तभी होता है जब तुम शिथिल हो, आराम से हो, प्रसन्न हो। तो पहले स्वयं को प्रसन्न करो, शांत करो, फिर पढ़ने बैठो। किताब खोलने से पहले कुछ क्षण चुप बैठो, सांसों को शांत करो, मन को शांत करो, फिर पढ़ना शुरू करो। और पढ़ते समय भी शांत बने रहो। शब्द आएंगे और जाएंगे, तुम सिर्फ साक्षी बने रहो। और जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम सीख नहीं रहे होते, तुम हो जाते हो। और यही होना ही परम ज्ञान है। तो छोड़ दो सब तकनीकें, छोड़ दो सब उपाय, बस हो जाओ। जो हो वही हो, और देखना सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे नदी सागर में चली जाती है, वैसे ही तुम ज्ञान में विलीन हो जाओगे। और ये विलीन होना ही सीखना है, ये विलीन होना ही याद रखना है, ये विलीन होना ही सफलता है। बाकी सब खेल है मन का। और मन को छोड़ो, मन ही समस्या है। मन ही कहता है याद करो, मन ही कहता है सफल हो जाओ, मन ही कहता है डरो, मन ही कहता है तुलना करो। और जब तुम मन से मुक्त हो जाते हो तो तुम्हारी स्वाभाविकता प्रकट होती है, और तुम्हारी स्वाभाविकता ही ज्ञान है। तुम जैसे हो वैसे ही ज्ञानी हो। बस तुमने अपने ऊपर जो परतें चढ़ा रखी हैं उन्हें हटाना है। और ये हटाना भी कोई क्रिया नहीं है, ये सिर्फ देखना है। देखो कि तुमने परतें चढ़ा रखी हैं, देखो कि तुम अहंकार से भरे हो, देखो कि तुम भय से भरे हो, और सिर्फ देखते रहो। देखने में ही मुक्ति है, देखने में ही समाधान है। और जब तुम देखोगे तो पाओगे कि वे परतें हैं ही नहीं, वे भ्रम थे, और तुम सदा से मुक्त थे, सदा से ज्ञानी थे, सदा से संपूर्ण थे। और यही जान लेना ही परम शिक्षा है। बाकी सब व्यर्थ है। बस यही बात समझो और सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि सब कुछ इसी में छिपा है, इस एक रहस्य में कि तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम मंदिर हो और मूर्ति भी, तुम यात्री हो और गंतव्य भी, तुम साधक हो और साध्य भी। फिर भटकना क्यों और संघर्ष क्यों? बस रुक जाओ, ठहर जाओ और देखो, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। सारा ज्ञान, सारा प्रेम, सारा आनंद तुम्हारे भीतर है। और जब तुम इसे जान लेते हो तो पढ़ाई एक खेल बन जाती है, एक क्रीड़ा बन जाती है। तब तुम मजे से पढ़ते हो, तब तुम आनंद से पढ़ते हो। और जो आनंद से पढ़ा जाता है वह कभी नहीं भूलता, वह तुम्हारे साथ जन्म जन्म तक रहता है। तो पहले अपने भीतर के आनंद को जगाओ, फिर पढ़ो और देखो कैसे सब कुछ सरल हो जाता है, कैसे सब कुछ सहज हो जाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चिंता के। और यही तो चमत्कार है शिक्षा का। जो शिक्षा तुम्हें बताई जाती है वह तो अशिक्षा है, वह तुम्हें भ्रम में डालती है, वह तुम्हें बताती है कि तुम अज्ञानी हो और तुम उसे मान लेते हो और फिर अज्ञानी बन जाते हो। असली शिक्षा तो वह है जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम ज्ञानी हो, कि तुम दिव्य हो, कि तुम ब्रह्म हो। और जब ये याद आ जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, सब कुछ होने लगता है। और ये होना ही जीवन है, ये होना ही शिक्षा है, ये होना ही सब कुछ है। तो बस हो जाओ और सब कुछ हो जाएगा।